G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। अहमदाबाद के नारायणपुरा में भूस्खलन से हुई 2 मजदूरों की मौत, एक को सुरक्षित निकालकर अस्पताल के अंदर भेजा गया। अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके के अंदर भूस्खलन में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग वहां पर मौके पर पहुंच चुका था और फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया था। इस घटना में 3 मजदूर नीचे दब चुके थे, जिनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और एक मजदूर को सही सलामत निकालकर उसे अस्पताल के अंदर भेज दिया गया। ब्लास्ट के साथ में लगी मोबाइल के अंदर आग। भरूच में एक मोबाइल रिपेयर करते समय अचानक आग लग गई। अंकलेश्वर के गढ़खोल क्षेत्र के मायानगर में मोबाइल फोन की मरम्मत के दौरान एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग मोबाइल की बैटरी फूल जाने की वजह से ब्लास्ट के साथ हुई थी। सौभाग्य से कोई जानहानि नहीं हुई है, क्योंकि आग के समय कारीगर मोबाइल से काफी दूर था। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। राणपुर में धंधुका घटना की गूंज। धंधुका के बाद बोटाद राणपुर में व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखा। गृह राज्य मंत्री मृतक के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। अहमदाबाद जिले के धंधुका कस्बे में मालधारी समुदाय के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फिर गृह राज्य मंत्री खुद मृतक के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक ट्वीट करके बताई है। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवारजनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा, और जिसके लिए गुजरात पुलिस लगातार काम भी कर रही है। अब इस घटना की गूंज बोटाद और राणपुर में भी गिर गई है और इस राणपुर में बंद घोषित किया गया है। इसके अलावा राणपुर के व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखकर इसका विरोध भी किया है। फिलहाल राणपुर के अंदर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। कब रुकेगा यह आतंक? पूरे गुजरात में घूम रहे हैं खुलेआम पशु। किसी को मारकर मौत दिलाई तो किसी को दबोचकर घायल किया। गुजरात में ट्रैफिक और वाहन हादसों के अलावा आवारा पशुओं की भी एक गंभीर समस्या है। पिछले 1 या 2 वर्षों में इन पशुओं का उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कई नागरिकों की जान चली गई है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट जैसी महानगरों के अंदर भी आवारा पशुओं का उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं के कारण अपने परिवार को खोने की बारी अब लोगों की है। इस मामले को लेकर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत जताई जा रही है। खिलाड़ियों पर चढ़ा पुष्पा का खुमार। भारतीय क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि तमाम विदेशी खिलाड़ियों को भी इस पुष्पा के अंदाज में देखा गया। डेविड वार्नर, ड्वेन ब्रावो से लेकर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, राहुल चाहर आदि प्लेयर्स भी श्रीवल्ली के गाने हुक स्टेप को कॉपी करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं पर एक स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा ने अल्लू अर्जुन के फेमस डायलॉग पर वीडियो शेयर किया था और जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है। बड़े शहरों के अंदर घट रहा है कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश के बड़े शहरों से राहत देने वाली खबर सामने आई है। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद घट रही है। इन शहरों में पिछले 7 से 15 दिन में ट्रेंड को देखें तो लगता है कि महामारी की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। तीसरी लहर में पहली बार देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। देश भर में 23 जनवरी को सबसे ज्यादा 22,43,000 एक्टिव मरीज थे, जो 26 जनवरी को घटकर 21,95,000 रह चुके हैं। लखनऊ में बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान। मोदी सरकार ने सैनिकों की डिसएबिलिटी पेंशन पर लगाया टैक्स। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश में 3 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेना के अधिकारियों के लिए श्वेत पत्र जारी किया, जिसका स्लोगन उन्होंने दिया कि सेना के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सैनिकों की डिसएबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाया है और 7वें आयोग के ऊपर सेनाओं से सौतेला व्यवहार भी किया है। सपा ने जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। महिलाबाद से सुशीला और मोहनलालगंज से अमरीश को टिकट। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 8 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कासगंज के पटियाली से नादिरा सुल्तान, बदायूं से रईस अहमद, सीतापुर की सदौली से हरगोविंद भार्गव,
लखनऊ की महिलाबाद से सुशीला सरोज, मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर, कानपुर देहात के सिकंदरा से प्रभाकर पांडे, कानपुर नगर के कैंट सीट से मोहम्मद हसन रूमी और बांद्रा से मंजूला सिंह को टिकट दिया गया है। इसमें 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के निलंबित भाजपा विधायकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों का निलंबन रद्द किया। विधानसभा स्पीकर ने फैसले को असंवैधानिक बताया है। जुलाई 2021 में निलंबित हुए महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनसून सत्र के दौरान में विधानसभा स्पीकर द्वारा 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द किया है। भाजपा ने जारी की 91 प्रत्याशियों की लिस्ट। 13 मंत्री मैदान में, 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। कुंडा से सिंधुजा, देवरिया से योगी के मीडिया सलाहकार लड़ेंगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 91 प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी की है। अब तक 295 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। नई लिस्ट में 13 मंत्री हैं। कुंडा से सिंधुजा मिश्रा को भी टिकट दिया गया है और इस लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशी हैं। महिलाओं को 4 ब्राह्मण, 4 एससी और 1 ठाकुर वर्ग में से है। इनके अलावा योगी के मीडिया सलाहकार शलभमणि को देवरिया से टिकट दिया गया है। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को उनका केसरगंज से टिकट काटकर उनके बेटे को दिया गया। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबर को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।